आज हमें बहुत ही फ़ख्र है कि आज जम्मू से हमारी सिविल सोसाइटी के दिग्गज जो लोग हैं वो आज जम्मू से आए हैं यहाँ पे और हमारे साथ इनने एक डायलॉग किया है और उसमें खुसूसन हमारे जो आप हमेशा देखते रहते हैं नरेंद्र खालसा साहब हैं अपने अकाली दल से और अपने आईडी खजूरिया साहब हैं जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन भी जम्मू से चला रहे हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर को इकट्ठे करने का लोगों को इकट्ठा करने का उनकी सोच को इकट्ठा करने का उनने बेड़ा उठाया हुआ है। और उसके अलावा जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूपीए यूनाइटेड पीस अलायंस शाहिद सलीम साहब और ये सब अपने खजूरिया साहब और ये लोग चलाते हैं। उसके साथ साथ हमारी जम्मू से लोग आए हैं अपने हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और साकिब मखदूमी साहब यहाँ बैठे हमारी इनका और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एन का सिर्फ आंकड़ा है, बाकी ये अवामी कॉन्फ्रेंस को यहाँ देखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पीटर आशू साहब जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा से ये दो खुसूसन मैं बात करूंगा, उसके बाद थोड़ा ये शाहिद साहब बात करेंगे और थोड़ा खालसा साहब और अपने खजूरिया साहब भी बात करेंगे कि बात ये हुई है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स जम्मू की सोसाइटी में है वही प्रॉब्लम्स लगभग कश्मीर में है और वाइसी वर्सा इसी तरह जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हैं वो जम्मू में आ रही हैं। और ये सब माना जा रहा है कि नहीं हमको इन प्रॉब्लम को, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को, इनको इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल भी हमारे साथ जुड़ेगी इसमें, इस जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अपनी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जैसे आज बहुत बड़ी बात ये हुई कि दरबार मूव को रेस्टोर करिए। यहाँ से मैं गवर्नर साहब से बात कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि जो आपने फैसला लिया दरबार मूव को जो आपने खारिज कर दिया वो बहुत गलत फैसला लिया आपने। दरबार मूव सिर्फ दरबार का मामला नहीं है, हमारे कल्चर का मामला है, हमारे मिक्स होने का मामला है, हमारे इकोनॉमी का मामला है। और इन सब चीज़ों को लेकर दो बहुत अहम कोशिश करेंगे हम इन सब के साथ मिलकर कि यहाँ पे जुलाई में एक जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी J&K यूनिटी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह होगी, जिसमें हमारे साथ अपने जम्मू से ये सब साथी होंगे, हम लोग होंगे यहाँ से और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग उसमें जुड़ेंगे हमारी जमातों के साथ, चाहे वो बड़ी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं। और कोशिश करेंगे कि ये दूरियाँ जो आज एक मौका आ रहा है कि आज जम्मू भी समझ गया कि 2019 के 5 अगस्त के बाद जो डिज़ास्टर जम्मू में हुआ है वही आज ये समझ रहे हैं कि नहीं कश्मीर में भी यही हुआ जो जम्मू में हुआ, और जो जम्मू में हुआ वो कश्मीर में हुआ। आज बहुत बड़ी एक चीज़ ये हमारी सिविल सोसाइटी ने महसूस की कि नहीं हम दोनों का प्रॉब्लम एक ही है। और इसमें हम लद्दाख को नहीं भूल रहे हैं, हमारे लिए लद्दाख अभी भी वैसा ही हमारा हिस्सा है जिस तरह 5 अगस्त 2019 के पहले था। उसके साथ में एक और चीज़ जो हमारे क्रिश्चियन समाज से आशू पीटर मोटू साहब, इनका एक 20 जून को यहाँ पे इंटरफेथ इंटेलेक्चुअल हार्मनी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है, जिसमें तमाम फेथ के लोग, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशल, वो सब जमा हो रहे हैं। और इंशाल्लाह वो वेन्यू का भी बहुत जल्द उस पर ऐलान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी ये दो चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर और जो हमारी ये रियासत है, हम तो उसको अभी भी रियासत मानते हैं, को जो इसकी रिलेशनशिप आपस की है वो ना टूटे। हमारे डोगरे भाई का जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत है, मुसलमान के साथ है, सिख के साथ है, क्रिश्चियन के साथ है, कश्मीरी पंडित के साथ है, वो कायम और दायम रहे। और ये आवाज़ दोबारा आज उठ रही है, जम्मू का आदमी भी समझ रहा है कि नहीं मेरी भी वही प्रॉब्लम है जो कश्मीर की है, और कश्मीर का भी यही समझ रहा है कि नहीं जम्मू में जिस तरीके से इस वक्त इनखला हो रहा है बाहर से लोगों का, 30-40 लाख लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, और अगर 10-20 लाख और सामने आ जाएंगे
तो जम्मू का कल्चर, जम्मू का डोगरा कल्चर माने एक्सटिंक्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। आज यूनाइटेड पीस अलायंस का एक 10 रुकनी वफद आईडी खजूरिया की क़यादत में वारिद कश्मीर हुआ है और पिछले 2 रोज़ से हम डिफरेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन से गुफ्तगू कर रहे हैं और मकसद यह है कि जम्मू और कश्मीर को एक पेज पर लाया जाए, क्योंकि हमारा माजी एक है, हमारा मुस्तकबल एक और हमारा हाल जिसको बेहाल बनाया गया वो भी एक है। तो यह जिस तरीके से हमें मज़हब के नाम पे, इलाके के नाम पर बांट कर सियासतें की जा रही हैं, हम चाहते हैं कि उसका तोड़ किया जाए। और आज की ख़ास मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि हमारे शाह साहब और हमारे साकिब मखदूमी साहब जिन्होंने आज का ये हिस्टोरिक इवेंट होस्ट किया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और आज ही की मीटिंग में हमने इनको एक प्रपोज़ल पेश किया, एक तजवीज़ पेश की कि हम कश्मीर में यानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर यूनिटी कॉन्फ्रेंस, अगरचे ये कॉन्फ्रेंस हम जम्मू में ही करना चाहते थे, नामसाइद हालात की वजह से नहीं कर सके। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि यूनाइटेड पीस अलायंस के ज़ेरे एहतमाम हमने न सिर्फ जम्मू बल्कि दिल्ली तक कॉन्फ्रेंसें की, प्रोग्राम किए, सेमिनार किए, राउंड टेबल्स किए, जिनमें अक्सर में जो है शाह साहब भी तशरीफ़ लाते रहे। हमने भारत की सिविल सोसाइटी को जम्मू बुलाते रहे, उनको जम्मू कश्मीर का दुख दर्द बांटते रहे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जिसको हम इंट्रा रीजनल डायलॉग कहते हैं, और इस इंट्रा रीजनल डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है आज यहाँ पे आए हैं और हमारी अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। कल भी एक जगह इंट्रा फेथ जो है कॉन्फ्रेंस है और आगे भी जो होनी है। तो मकसद सिर्फ ये है कि जम्मू और कश्मीर को एक पेज पर लाया जाए और ताकि हम अपने जो है आइनी हकूक़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारे सियासी हकूक़ हैं, जो इक़्तिसादी हकूक़ हैं, उनकी लड़ाई लड़ें और मिल कर लड़ें। सोच एक होनी चाहिए और एक है कि हमें ज़िंदा रहना है। सबसे बड़ी बात है ज़िंदा और शान से रहना है। वो जम्मू कश्मीर को, रियासत को दोबारा रिस्टोर करवाने की ज़रूरत है और उसमें अपने तरीके से फैसले करने की ताकत अपने पास रखने की तरह ज़रूरत है। जो जम्मू कश्मीर लेह से लेकर आज कश्मीर पूरा है और लखनपुर तक है, वो एक रहे। डेलीगेशन के हेड हैं, खजूरिया साहब से भी सुना और शाह साहब ने जिस तरह होस्ट किया इधर, और शाहिद सलीम जी ने। जो जम्मू कश्मीर की लेटेस्ट पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक तो हमने उस पर जो डिस्कस किया है, और ख़ासकर कहीं ना कहीं आज जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, ख़ासकर जम्मू और कश्मीर, जिस तरह की मेरे साथियों ने भी बताया कि कुछ लोगों ने लगातार लोगों को डिवाइड करके यहाँ जो हमारी रियासत थी, एक बिल्कुल यूनिक रियासत थी हमारी, हमारे राइट्स, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, आज उसकी क्या सिचुएशन है, तो उसी हवाले से हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है। और जिस तरह साथियों ने बताया है कि इन फ्यूचर हम पूरी जो हमारी आवाम है जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की, हम उन लोगों को इकट्ठा करके, एक सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करके अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हम पीसफुली स्ट्राइव करेंगे। और ख़ासकर यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, और आज आप देखिए कि यहाँ क्या हालत है, इसलिए आवाम जो है वो उठ चुकी है, जम्मू के लोग उठ चुके हैं। और आज जम्मू और कश्मीर के लोग मिलके हम ये जो है इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है। और ख़ासकर यहाँ पे जो रवायती सियासतदान है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो पावर पॉलिटिक्स से हट के जम्मू कश्मीर को किस तरह बचाना है, हमने अपने राइट्स किस तरह सेफ रखने हैं, उसके लिए हम सब मिल के काम करें। हम उनके साथ भी चलने को तैयार हैं। शुक्रिया।